शीर्षक रात के रक्षक। एक ऐसी दुनिया में जहां अंधकार हर कोने में बस चुका है, एक किंवदंती है जो हर बच्चे ने सुनी है, रात के रक्षकों की कहानी। ये प्राचीन एक्शन फिगर एक रहस्यमय शक्ति जिसे मिडनाइट फ्लेम कहा जाता है से जीवित हो उठे थे और उनका मकसद मानवता को छिपी हुई भयानक शक्तियों से बचाना था। ये सामान्य खिलौने कभी नहीं थे, वे एक अलौकिक बल से संचालित हो रहे थे। शुरुआत प्रिय, एक छोटी लड़की जिसे पुराने खिलौनों का शौक था, एक दिन एक अजीब सी प्राचीन वस्त्रों की दुकान में प्रवेश करती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अंदर उसे कुछ अजीबोगरीब एक्शन फिगर मिलते हैं। हर एक का अलग रूप होता है, लेकिन सभी में कुछ रहस्यमय समानता होती है। दुकान के मालिक, एक बूढ़े आदमी, ने उसे चेतावनी दी कि ये खिलौने साधारण नहीं हैं, लेकिन प्रिय ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वे खिलौने खरीद कर घर ले आई। उस रात आधी रात के समय प्रिय अजीब सी आवाज से जाग उठी। उसने देखा कि वे एक्शन फिगर खुद ब खुद हिल रहे थे। उन्होंने अपना परिचय रात के रक्षक के रूप में दिया। वे प्राणी जो अंधेरे में छिपे दानवों और भूतों से लड़ने के लिए बने थे। हर रक्षक के पास एक अनोखी शक्ति थी जो मिडनाइट फ्लेम से प्राप्त हुई थी। अस्त्र, अग्नि धारण करने वाला, मिडनाइट फ्लेम को प्रकट और नियंत्रित कर सकता है और उसका उपयोग अंधेरे की शक्तियों को नष्ट करने में करता है। टैलन, छाया का शिकारी, छायाओं में विलीन होकर दुश्मनों पर जानलेवा हमले कर सकता है। ब्लिच, बिजली का स्वामी, बिजली की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, तूफानों को बुलाकर दुश्मनों को ध्वस्त कर देता है। वॉर्टेक्स, समय का मालिक, समय को नियंत्रित कर सकता है, घटनाओं को धीमा या तेज कर सकता है ताकि युद्ध में बढ़त मिल सके। इजस, अभेद्य डाल, उसके पास एक अविनाशी डाल है जो किसी भी हमले को रोक सकती है, रक्षकों और प्रिय को सुरक्षित रख सकती है। संघर्ष, रक्षक प्रिय को बताते हैं कि एक प्राचीन और शक्तिशाली बुराई, जिसे रात का राजा कहा जाता है, सैकड़ों साल की नींद से जाग चुका है। उसका लक्ष्य दुनिया को शाश्वत अंधकार में डुबो देना है और हर जीवित प्राणी को अपनी कठपुतली बना लेना है। रात का राजा एक भयानक सेना का नेतृत्व करता है, वास्तविकता में बदले दुस्वप्न और विकृत राक्षसों की सेना। जैसे जैसे रात का राजा अपनी शक्ति बढ़ाता है, असली दुनिया और दुस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। लोग गायब होने लगते हैं और शहर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। प्रिय, स्थिति की गंभीरता को समझते हुए रक्षकों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है ताकि वे रात के राजा को हरा सके। प्रिय और रात के रक्षक एक खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं जिसका लक्ष्य है मिडनाइट फ्लेम का स्रोत ढूंढना, जो निषिद्ध वन के बीचों बीच छुपा हुआ है। एक ऐसा स्थान जहां वास्तविकता बदलती है और प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। रास्ते में वे विभिन्न प्रकार की भयानक शक्तियों का सामना। इन खतरों के बावजूद प्रिय अपने साहस और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। रक्षक भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। प्रिय के साथ उनके संबंध उनकी शक्तियों को बढ़ाते हैं। क्लाइमैक्स, अंतिम युद्ध निषिद्ध वन के दिल में होता है, जहां मिडनाइट फ्लेम की रोशनी जलती है और रात का राजा उसे संरक्षित करता है। युद्ध भयंकर होता है और रात के राजा की सेना रक्षकों पर हमला करती है। युद्ध असंभव सा प्रतीत होता है जब तक कि प्रिय उस किंवदंती को याद नहीं कर लेती जो उसने उस बूढ़े दुकान वाले से सुनी थी। रात के राजा को हराने का एकमात्र तरीका है रक्षकों की शक्तियों को मिडनाइट फ्लेम के साथ मिलाना। एक हताश प्रयास में प्रिय रक्षकों का बलिदान देती है, उन्हें फ्लेम में समाहित कर देती है। फ्लेम एक उज्ज्वल प्रकाश में विस्फोट करता है जो रात के राजा और उसकी सेना को निगल देता है। एक अंतिम गूंजती हुई चीख के साथ रात का राजा नष्ट हो जाता है, उसकी शक्ति हमेशा के लिए टूट जाती है। समाप्ति, दुनिया धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। दुस्वप्न फिर से छाया में छिप जाते हैं। प्रिय, हालांकि रक्षकों के खोने से दुखी है, जानती है कि उनके बलिदान ने दुनिया को बचाया है। जब वह घर लौटती है तो उसे अपने कमरे में मिडनाइट फ्लेम की एक छोटी सी जलती हुई चिंगारी मिलती है जो रक्षकों की ओर से उसे एक तोहफा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अंधेरा फिर कभी वापस नहीं आएगा। और इस तरह
रात के रक्षकों की किंवदंती हमेशा के लिए जीवित रहती है। साहस, बलिदान और अंधकार और प्रकाश के बीच अनंत युद्ध की कहानी।